हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ये होगा इस ड्रामे का सेकेंड लास्ट एपिसोड। कल ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। हमने देखा था लास्ट बार तक रीनो की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और वो सच्चाई क्या था, वो जेल जा चुका था। पैम पहले तो उसे इग्नोर करने की बहुत ट्राई करती है लेकिन उससे होता नहीं और उसके बाद वो आती है। आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पैम रीनो से बोलते कि आई एम सॉरी, मुझे पहली बार ना ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ और मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं, इसीलिए मैं से चुप गई थी। आई नो मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर डीनो तो उसे कुछ बोल ही नहीं रहा था। यहाँ पर पैम बोलती है कि मैंने बहुत बार तुमसे कहा था कि मुझे सच्चाई बताओ, कुछ भी हो मुझे मत छुपाओ, मैं चाहती हूँ मैं सब कुछ जानूँ तुम्हारे बारे में, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। लेकिन कोई नहीं, तुमने फिर से एक बार छुपाया, फिर भी मैंने उस चीज़ को इग्नोर करते हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। प्लीज़ जिनो, इस बार मुझे बताओ सच क्या है। ये सब बोल के बहुत सिंसियरली पूछती है। ये सब देखने के बाद जिनो ना बहुत रो रहा था, उसका तो काम ही था रोने का। यहाँ पर पैम बोलते कि आई जस्ट होप इस बार तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करो, ऐसा कुछ मत करना कि मुझे बहुत बुरा लगे, ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, तो प्लीज़ मुझे सच बताओ। ऐसा वो बोलने लगती है और उसकी गाल पे हाथ रख के बोलती कि मुझे बताओ सच क्या है। डीनो पहले तो पैम को थैंक यू बोलता है क्योंकि बंदे इतना कुछ होने के बाद भी वापस उसके पास आ गई ना, क्योंकि डीनो ने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी कि पैम उसके पास वापस भी आ सकती है। और उसके बाद डीनो बोलता है कि हाँ पैम, मैं इस बार तुम्हें सच्चाई ज़रूर बताऊँगा। और उसके बाद हम चलते हैं अब थोड़ा सा फ्लैशबैक। जब ये सारी चीज़ें हुआ था न्यूयॉर्क में, तो मैंने आप लोगों को तो बोला ही था हमारे डीनो की बहन के साथ कुछ तो हुआ था। अब क्या हुआ था वो पता नहीं था लास्ट पार्ट में, तो अभी हमें पता चलता है कि उसकी बहन के साथ एक गलत इरादे वाले आदमी ने कुछ कर दिया था, जो मैं यहाँ पर बोल नहीं सकती, उसे मोलिस किया था या। और उसके बाद यहाँ पर होता क्या है ना, उसकी बहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब रीनो घर पे वापस आता है ना, तो यहाँ पर अपनी बहन को ऐसे पड़ा हुआ पाता है, तो वो भागते हुए जाता है उस लड़के के पास, उसे बहुत ज़्यादा डिशुम करने लग जाता है। और उसके बाद उसे इस रास्ते पे लाने के बाद दिखाया जाता है टीनो अपनी बहन को हॉस्पिटल लाने के लिए बाहर ले आ रहा होता है। तभी जो होते हैं ना कार वाले ओनर, वो आके पुलिस को ले आती है और डीनो को जेल जाना पड़ता है अटेम्प्ट टू मर्डर वाले चार्ज पे। और या यहाँ पर मारिया का ट्रीटमेंट चल रहा होता है बाहर यहाँ पर सरकारी खर्चे पे। और यहाँ पर उसके बाद शायद मारिया गायब भी हो गई थी, तो मारिया का इतना ज़्यादा दिखाया नहीं। ये सब सुनने के बाद पैम शॉक हो जाती है और यहाँ पर डीनो बोल रहा था कि मुझे समझ में आया नहीं, मैं क्या करूँ, मतलब कैसे रिएक्ट करूँ। ये सब होने के बाद सॉरी, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। पैम सोचती है मनी मन में, ये जिस तरह से मुझे बता रहा है ना, मुझे बोल रहा है, मुझे नहीं लगता है मुझे झूठ बोल रहा है, इसकी आंखें इस बार सच बोल रही है, इसकी सिंसियरिटी मुझे दिख रही है। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। और उसके बाद यहाँ पर पैम उसे बहुत टीयरी आई यानी कि आंखों में आंसू लेते हुए बोलते कि मैं ना बहुत ट्राई करती हूँ कि तुमसे दूर रहूँ, मैंने पहले भी ट्राई किया था तुमसे बहुत दूर रहो, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। और अभी भी मैंने वही ट्राई किया था तुम्हारे बारे में पता चलने के बाद कि मुझे तुमसे दूरी बनानी चाहिए, लेकिन मैं कभी कर ही नहीं पाई तीनों, क्योंकि तुमसे दूर जाने के ख्याल से ना मेरा दिल पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो मैं हैंडल नहीं कर पाती। तो प्लीज़ इसके बाद तुम मुझे कभी भी कुछ भी झूठ मत बोलना, बोल के वो रोने लगती है। तो यहाँ पर डीनो उसे गले लगाकर वो भी रो रहा होता है। बेसिकली ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। नेक्स्ट सीन में चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो डीनो का जो भी कंट्रोवर्सी अभी मीडिया पे चल रहा था ना, उसके कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर पैम ने और डीनो ने डिस्कस करके मीडिया को बुलाया हुआ था। डीनो बहुत नर्वस था। यहाँ पर पैम बोलती कि तुम अगर ऑनेस्टी से सब कुछ एक्सप्रेस करोगे ना, जिस तरह से तुमने मुझे बताया है, तो सब लोग समझेंगे। लोग बुरे नहीं होते डीनो, डोंट वरी, चाहे आज कुछ भी हो, लोग कुछ भी समझें तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ, ऐसा वो बोलती है। और उसका हाथ पकड़ के बोलते कि आई एम विथ यू। चलो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। और आप लोगों को तो पता है ना, एक सेलिब्रिटी के लिए इस तरह से मीडिया में आके सब कुछ क्लियर करना कितना मायने रखता है। और उस टाइम पे जब यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी की इस तरह से उसकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ रही है, सो हम चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पर डीनो पहले बोलता है कि जो भी चीज़ मेरी मीडिया में आई हुई है, मेरे फ़ोटोज़ और न्यूज़ के बारे में, वो सब कुछ सही है, कुछ भी फ़ोटोशॉप नहीं है। हाँ, मैं अमेरिका में जब था तो 2 साल जेल गया था, लेकिन उसके पीछे कुछ और रीज़न है। और उसके बाद वो सब कुछ बताने लगता है कि जो मैंने आप लोगों को पहले पिछले एपिसोड्स में बताया है, उसकी बहन बीमार थी और ये लोग बहुत गरीब थे, ये लोग कुछ भी करते थे सर्वाइव करने के लिए। और यहाँ पर उसकी बहन के साथ जो भी हुआ, उसके बाद उस बंदे के पीछे हो गया और
वही जो भी पास था ना, अभी पैम को जो उसने बताया सेम चीज़ यहाँ पर वो बताता है। और वो बताता है कि मारिया वो जब जेल गया ना 2 साल तक, तो यहाँ पर हुआ क्या था ना, मारिया 1.5 साल तक तो उसके कांटेक्ट में थी, लेकिन जब वो 6 महीने के टाइम बचे हुए थे ना, वो जेल से बाहर होने वाला था, उस टाइम के बाद सडनली मारिया गायब हो गई और मारिया से उसका कांटेक्ट लॉस हो गया। और यहाँ पर मारिया के साथ जो जिसने जो गलत किया था ना, वो भी अभी भी जेल में ही है, ये भी डिनो बताता है। और उसके बाद यहाँ पर ये सब सुनने के बाद सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर उठ के डिनो से सॉरी बोलती है उसकी पर्सनल इमेज की धज्जियां उड़ाने के लिए। बेसिकली मतलब मीडिया ने जो जो बातें बनाई थी ना, उन सब के लिए यहाँ पर मीडिया वाले उसे सॉरी बोलते हैं। नेक्स्ट सीन, डिनो बहुत बेटर फील कर रहा था। लाइक होता है ना एक जो गिल्ट जो अपने मन में इतने टाइम से था, और जिस बात की वजह से उसे लग रहा था कि लोग उससे नफरत करेंगे और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, स्पेशली पैम उसे छोड़ के जाएगी, ये सारी गिल्ट डिनो के मन से दूर हो चुका था। और यहाँ पर डिनो उसे बोलता कि मैंने बोला था ना बहुत पहले कि तुम मेरी परफेक्ट मैनेजर बनोगी, और आज ये बात प्रूव भी हो गया। अमेरिका आ जाता है। नेक्स्ट सीन, पेट भागते हुए आता है डिनो के पास, और पहले तो पेट सॉरी बोलता है डिनो को जो भी हुआ उसके लिए, और स्पेशली उसकी एजेंसी के थ्रू डिनो आया था, लेकिन यहाँ पर उसने तो उसे उसकी कोई ऐसे ख्याल रखा ही नहीं। यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलने के बाद माफ़ कर देता है डिनो। हमें दिखाया जाता है पा यानी कि पैम की मॉम, उन्होंने एक थोड़ा सा चीट भेजा हुआ था। तो बेसिकली क्या था ना, डिनो और पैम तो अलग से ही मारिया को ढूंढ रहे थे, और यहाँ पर पा और उसकी एजेंसी वाले भी मारिया को ढूंढने में लगे पड़े हुए थे। और यहाँ पर इन लोगों को ना वो एड्रेस मिल चुका था जहाँ पर मारिया रहती थी। ये सब जानने के बाद डिनो बहुत खुश हो जाता है। पेट ने जो एड्रेस दिया था उस हिसाब से ये लोग मारिया के घर पे चले जाते हैं। डिनो इतना नर्वस था ना, यहाँ पर पैम को बोला था पता नहीं वो मुझे पहचानेगी या फिर नहीं, और वो इस तरह से गायब क्यों हो गई थी, कहीं वो मुझे नफरत तो नहीं करती ना। मतलब वो इतना पैनिक कर रहा था, जैसे उसे टाइम टाइम पे होता है ना अजीब सी घबराहट। और वो बोल रहा था कि क्या हो मुझे पहचाने से इनकार करेगी तो मैं क्या करूँगा पैम, ऐसे बोल के वो बहुत डरने लगता है। यहाँ पर पैम उसे बोल रही थी रिलैक्स डिनो, इट्स ओके, हम जाएंगे ना, पहले देखेंगे तब पता चलेगा ना यहाँ पर तुम्हारी बहन मारिया है या नहीं। और उसके बाद ये लोग गेट को डोर बेल बजाते हैं, और उसके बाद कोई लड़की आती है, एंड गाइस यस इट वाज सेम गर्ल। आप लोगों को याद है लास्ट टाइम पैम यहाँ पर जो उसकी एजेंसी में जो लोग आए हुए थे, इनमें से ए भी लड़की थी। या और यहाँ पर मारिया के बारे में पूछने के बाद वो बोलती कि कौन मारिया, मैं तो किसी मारिया को जानती नहीं हूँ। और यहाँ पर वो बोलते कि अरे मेरी बहन मारिया, ये उसका एड्रेस है। यहाँ पर डिनो बहुत घबराया हुआ था, और यहाँ पर वो बोलते कि नहीं नहीं मैं तो किसी को नहीं जानता। यहाँ पर डिनो उसे रोकने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और इस तरह से इन दोनों की उम्मीदों पे पानी फिर गई, और मारिया इन लोगों को मिली नहीं। यहाँ पर डिनो बहुत अपसेट था। तब यहाँ पर पैम उसे समझाने की ट्राई कर रही होती है। तभी होता क्या है ना, इनके फ़ोन पे यानी कि डिनो के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, अगर मारिया के बारे में जानना चाहते हो तो आ जाओ। उसके बाद यहाँ पर डिनो और पैम शॉक हो जाते हैं, और यहाँ पर इन लोगों को एटलीस्ट होप तो था ना, तो ये लोग एक चर्च पे जाते हैं जहाँ पर लोकेशन भेजा गया था। तो यहाँ पर भी यही लड़की थी, मतलब यही सेम गर्ल। मुझे लगा था ये मारिया है, लेकिन नहीं गाइस, क्या था ना, मारिया और ये डेट करते थे एक दूसरे को। और उसके बाद डिनो पूछता है मेरी बहन कहाँ पर है, मुझे मेरी बहन से मिलना है। वो बोलते कि आई एम सॉरी कल के लिए, लेकिन तुम्हारी बहन यहाँ पर नहीं बाहर है। ये सुनने के बाद बोलते कि कहाँ पर है, मुझे मिलना है। और आप लोगों को तो पता है ना डिनो कितना ज़्यादा डिस्परेट है अपनी बहन से मिलने के लिए। सो ये जो लड़की है इसका नाम तो बताया गया नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहले वो लड़की उसे रिंग देती है जो मारिया वाला था, तो कंफर्म हो गया इस ए में मारिया को जानती थी। और उसके बाद उसकी बहन के बारे में पूछने के बाद वो लड़की उसे उन लोगों को बाहर ले जाती है ग्रेबार्ड एरिया पे, और हमें पता चलता है क्या बताओ मारिया वॉज डेड, मतलब वो कब कब मर चुकी थी। और यहाँ पर वो इशारा करते हैं कि ये तुम्हारी बहन अब नहीं रही दुनिया में। डिनो ये सब देखने के बाद इतना अपसेट हो जाता है ना, मतलब अपसेट का क्या बोलूँ, इट वॉज लाइक सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत सैड हो जाता है। और बेचारा बंदा है जिस चक्कर में वो थाईलैंड आया हुआ था, इतना बड़ा मॉडल बन गया, और लेकिन उसकी जो वजह थी वही अभी इस दुनिया में है नहीं। तो लेट्स होप कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ढंग का देखने का मिला, एटलीस्ट कुछ प्यारा तो देखने का मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस मेक श्योर वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ये ड्रामा खत्म हो रहा है तो आप लोग मुझे बताओ कैसा लग रहा है ड्रामा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।